एपिसोड 111 की शुरुआत जेजे से होती है। वो पूरे ऑफिस में चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलता है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो सनम जेजे से कहती है, पर तुम्हें शादी करने बोल कौन रहा है जेजे? तो जेजे कहता है, तुम्हारी मॉम मिसेस मिल्की वे। तो जान कहता है, ओह प्रेसिडेंट का हुक्म है। फिर लायला जेजे से कहती है, एक मिनट जेजे, तुम्हें अयान से शादी करनी है या नहीं करनी है? तो जेजे लायला से कहता है, करनी है, मगर अभी नहीं कर सकता मैं। सब मेरी दादी की वजह से हुआ है। उन्होंने ही वो वेडिंग ड्रेस और डार्क सूट भेजा था, ना ही वो अयान देखती और ना ही पागल होती उसे देखकर। तो जान जेजे से कहता है, क्या तुमने ये सब अयान से कहा जेजे? तो जेजे जान से कहता है, कैसे कहता, जब देखो तब उसके हाथों में चाकू रहता है। उसने यूं सुनकर कभी मुझे मार डाला तो सनम कहती है, पर अयान को ये सब कुछ जानने का हक है जेजे। तो जान कहता है, हाँ सनम ठीक ही बोल रही है, अगर ज़्यादा लेट हो गया और बात हद से आगे बढ़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ जेजे जाओ और अयान को सब कुछ सच सच बता दो। तो जेजे वहाँ से, मिस्टर जान आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन मूजो और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ अयान मूजो से कहती है, क्या लगता है तुम्हें वो शादी की बात करने आएगा ना? तो मूजो अयान से कहता है, हाँ ज़रूर आएगा और सारी रस्मों रिवाजों के साथ शादी करेगा वो तुमसे। तो अयान ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और चाकू लेकर मूजो के गले लगती है, मगर मूजो चाकू देखकर वहां से भाग जाता है। फिर सीन इगित और सने पर शिफ्ट होता है, जहां इगित सनम से कहता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका है, जब तुम इस पे साइन कर दोगी तो हम उसी वक्त लीगल प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो ये सब देख के सनम बहुत ही खुश हो जाती है और इगित से कहती है, थैंक यू इगित, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर सनम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और इगित भी साइन कर देता है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो ओस्मान से मिलने उसके सेट पर आती है, पर वो ओस्मान को बिजी देखकर वहाँ रुकती नहीं है। ओस्मान से मिलकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे और निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी एक दूसरे की खूब तारीफें करते हैं। निहात पापा मिल्की वे से पूछते हैं, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो मिल्की वे कहती है, मिसेस हुमा ने हमें वहाँ मिलने के लिए बुलाया है, उन्हें लगता है कि बात करने का यही सही वक्त है। तो निहात पापा कहते हैं, क्या हमारी सनम शादी करने जा रही है? तो मिल्की वे कहती है, हाँ ऐसा तो एक दिन होना ही था ना। तो निहात पापा कहते हैं, हम 10 मिनट रुक नहीं सकते हैं क्या? तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो मिल्की वे। तो ये सुनकर मिल्की वे शर्मा जाती है। फिर सीन लायला और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनम को तैयार करते हुए कहती है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी, वहाँ मिस्टर एमरे होंगे, मुझे उनसे चिढ़ हो रही है। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, वो ओस्मान भी आज लड़कियों से चिपक रहा था। तो सनम कहती है, चलो ना लायला, पर लायला मना कर देती है। फिर सीन सनम की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक आलीशान रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। तो निहात पापा वहाँ आकर एक वेटर को उस होटल का मालिक समझकर कहते हैं, वाह क्या होटल है, मस्त है, कितना खर्चा किया है तुमने इसे बनाने में? तो ये सुनकर सनम निहात पापा से कहती है, पापा वो वेटर है, आप उससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इतने में ही जान सनम को आवाज़ देकर बुला लेता है। फिर वो सब आपस में मिलते हैं। तो वेटर मिल्की वे के लिए चेयर अरेंज करता है। तो निहात पापा उसे कहते हैं, अरे हटो, वो मेरी बीवी है, मैं उसके लिए चेयर लगाऊंगा। ऐसा कहकर निहात पापा वेटर को खुन्नस देते हैं। फिर हुमा कहती है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो वेटर सबको मेनू कार्ड देकर चला जाता है। तो निहात पापा को तो पहले कार्ड खोलते ही नहीं आता है, लेकिन फिर जब वो सारी डिशेस के रेट देखते हैं तब वो शौक हो जाते हैं और सनम को भी समझ में नहीं आता है क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो वो कहती है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो हुमा कहती है, अगर आप कहे तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो सनम कहती है, हाँ ये अच्छा होगा। तो मिल्की वे कहती है, हाँ एक्चुअली दोपहर में हमने ज़्यादा खाना खा लिया था ना, तो कुछ भी छोटा सा मंगवा लीजिए। तो हुमा कहती है, अरे मैं शेफ को जानती हूँ, वो पेरिस का है, आप फिक्र मत करिए। तो निहात पापा कहते हैं, फिर तो वो हमें डिस्काउंट भी देगा। तो
तो ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर हुमा सबके लिए लॉबस्टर्स और ऑक्टोपस ऑर्डर कर लेती है, जिसे देखकर सनेम, निहाद पापा और मिल्की वे शॉक हो जाते हैं। तो मिल्की वे कहती है, पता नहीं चल रहा है ये हमें खाने वाला है या हम इसे। वैसे हम लोग जानवरों को नहीं खाते, बेचारा हमारी वजह से मारा गया है। तो एमरे कहता है, मॉम ये आपने जानबूझकर ऑर्डर किया है ना उन लोगों को तकलीफ देने के लिए। तो हुमा कहती है, हाँ बेटा ऑफ कोर्स। तो ये सुनकर सनीम का मुंह उतर जाता है। तो मिल्की वे हुमा पर भड़क जाती है। तो हुमा कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर सीन लायला और उस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला और उस्मान के बीच झगड़ा हो जाता है। तो लायला कहती है, तुम उन लड़कियों के साथ कैसे बात कर रहे थे उस्मान? तो उस्मान कहता है, तुम भी तो ऑफिस में मर्दों के साथ काम करती हो, मैंने कभी कोई ऑब्जेक्शन उठाया है इस बात पर? तो लायला कहती है, ठीक है अब बस करो। तो उस्मान कहता है, मैं जानता हूँ मैंने जल्दी की, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बस इसलिए मैंने ये सब किया लायला। तो लायला कहती है, नहीं इसमें मेरी भी गलती है उस्मान, मैंने भी तुम्हें फोर्स किया, हम दोनों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए फोर्स किया है। तो उस्मान कहता है, ठीक है तो हम अब और गलतियां नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को अब और फोर्स नहीं करेंगे, हमें सब ख़त्म करना चाहिए। तो लायला कहती है, ठीक है उस्मान तो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो ये सुनकर उस्मान का दिल टूट जाता है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, उसे ऑयस्टर्स खाने नहीं आते हैं। तो हुमा कहती है, ये तो गजब बेइज्जती है, ये तो पूरा की पूरा कल्चरल डिफरेंस है। तो ये सुनकर मिल्की वे कहती है, बेइज्जती हमारी हुई है, आपने ऐसा खाना मंगवाया जो हम खाते ही नहीं है, वो तो जान मेरा बेटा है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। तो हुमा कहती है, तुम तो गोल्ड डिगर हो और हाँ जान मेरा बेटा है तुम्हारा नहीं। तो ये सुनकर मिल्की वे और हुमा खाने की मेज पर से खड़े होकर लड़ाई करने लगते हैं। तो सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। तो निहाद पापा कहते हैं, चुप करो, मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ। मिस हुमा आप एक माँ है, सब लोग आपको देख रहे हैं, हम तो छोटे लोग हैं पर आप तो सुपेरियर है ना, आप ये कैसे कर सकती है? आपने आज हमारी नहीं खुद के कल्चर की ही इंसल्ट की है, ये लो पैसे। ऐसा कहकर निहाद पापा अपने परिवार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर आकर सनीम मिल्की वे से कहती है, माँ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सुनकर मिल्की वे कहती है, मैंने बहुत कम बोला, मुझे तो उसे मार देना चाहिए था, वो घमंडी चुड़ैल। तो सनीम कहती है, बात को मत बढ़ाओ माँ। तो मिल्की वे कहती है, वो तुम्हारे माँ बाप को इतना कुछ कह गई, तुम्हें शर्म नहीं आती सनीम? इसे तो वैल्यू तक नहीं है अपने पेरेंट्स की। मुझे वो औरत पसंद नहीं है, मैं उसे कभी भी मिलना नहीं चाहती। तो ये सुनकर सनीम रोने लगती है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है, वो एमरे से कहती है, वो लो क्लास औरत, वो मेरे बेटे की सास नहीं बन सकती, उसने मेरी इंसल्ट की। तो जान कहता है, ये सब आपके कारण हुआ है, पता नहीं मैंने आप पर यकीन क्यों किया, आपने उन्हें ऐसी जगह पर इनवाइट किया, फिर आपने लॉबस्टर्स मंगवाए जैसे कि हम रोज घर में वही खाते हैं, आपने सनीम की इंसल्ट की है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सनीम को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, वो लोग मेरी फैमिली है और आपको उन्हें अपनाना ही होगा मॉम। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो लायला से कहती है, मैं जान से मिलने जा रही हूँ, तुम सब संभाल लेना। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनीम से माफ़ी मांगता है और सनीम भी जान से माफ़ी मांगती है। फिर जान कहता है, मुझे लगा मेरी मॉम अब पहले जैसी नहीं रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है सनीम। तो सनीम कहती है, कहीं चीज़ें और ना बिगड़ जाए, वैसे मैंने एक रास्ता निकाला है। तो जान कहता है, वो क्या है सनीम? तो सनीम कहती है, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो ये सुनकर जान सनीम को किस कर लेता है और शादी के लिए मान जाता है। इतने में ही लायला सनीम को फ़ोन करके घर बुला लेती है। तो सनीम के घर आने के बाद लायला उसे डरा देती है। तो सनीम कहती है, मुझे लगा कि कोई भूत है। तो लायला कहती है, बस करो सनीम, पता है मॉम को दवाई देकर सुलाना पड़ा मुझे। तो सनीम कहती है, ओह क्या वो इतनी सीरियस हो गई? वैसे मैं और जान शादी कर रहे हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो।
तो ये सुनकर लायला पहले तो भांगड़ा करती है, फिर सनीम को गोद में उठाकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर सीन एमरी और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरी भी जान के गले लग जाता है ये सुनकर कि जान शादी कर रहा है। फिर सीन लायला और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनीम से कहती है मैंने उस्मान से ब्रेकअप कर लिया सनीम। तो सनीम कहती है क्या? मुझे ये पता था तुम एमरी से प्यार करती हो, पर हम एक काम क्यों नहीं करते, हम दोनों साथ में उन्हें अपना अपना सीक्रेट बताते हैं मम्मी पापा को, वो मान जाएंगे। हम उन्हें कह देंगे कि मिसेज हुमा जान की असली माँ नहीं है, जान उन्हें रास्ते पर मिला था। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान एमरी से कहता है मैं कल माँ से बात करूँगा। तो एमरी कहता है ठीक है भाई। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो सपना देखती है कि वो एक अमीर औरत बन गई है और उसने जान का घर खरीद लिया है, जिसमें उसने हुमा के मुंह पर पैसे फेंककर उसे अपनी नौकरानी बना लिया है। ऐसा सपना देखते देखते मिल्की वे रियलिटी में निहात पापा का गला दबाने लगती है। तो निहात पापा चिल्लाते हैं तो मिल्की वे कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम वो हुमा हो। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो भी सपना देखती है कि मिल्की वे ने उसे अपने मोहल्ले की नौकरानी बना लिया है। तो ये देखकर हुमा की नींद खुल जाती है और वो डर कर उठ जाती है। तो अब आगे क्या होगा? इस सपने को रोकने के लिए हुमा जान को सनीम से अलग करने के लिए क्या करेगी, आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।